ये डिफेंस सिस्टम अपने बॉर्डर के इलाकों में, एलओसी के इलाके में लगा रखा था कि भारत की तरफ से अगर आतंक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है तो ये डिफेंस सिस्टम काम करेगा। लेकिन चाइनीज माल चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक नहीं। बिल्कुल। और वो हुआ पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान फिर से अपने पापा के द्वारा ही ठगा गया है। और चीन ने जो डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को दिया था कि इसको लगा लो बॉर्डर पर, एलओसी पर, तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं हो पाएगा, लेकिन वो फेल हो गया। राफेल अंदर 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकियों के खिलाफ एक्शन करके वापस आ गया। हमारी तमाम फाइटर जेट्स अंदर से बाहर आ गई, मतलब पाकिस्तान के अंदर घुसने के बाद अपने देश में वापस आ गई, और ये सिस्टम फेल हो गया। इस वक्त एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों के लिए ये है, रंजीत जी, हमारे सहयोगी रविकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रविकांत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन भारत ने ये क्लियर कर दिया है कि एक भी, चाहे वो कोई फाइटर जेट अंदर गया हो या हमारे सेना के जवान अंदर गए हों, सभी वापस आ चुके हैं। भारत का इस पर क्या है, भारत की तरफ से क्या पुष्टि की गई है, क्या कहा गया, जरा बताइए। देखिए विद्या, आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी हमें है कि पाकिस्तान की तरफ से DGISPR जो है वो लगातार प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि हमने भारत के अंदर कुछ जगहों को टारगेट किया है, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के जितने भी फाइटर जेट इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे वो पूरी तरीके से अपने एयरबेस और अपने इंडियन एयर स्पेस में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद लौट चुके हैं, और पाकिस्तान का झूठ जो है वो बेनकाब हो गया है। इस वक्त की जानकारी यही है कि पाकिस्तान जो है आर्टिलरी फायर कर रहा है एलओसी के आसपास, वो दिखाने के लिए कि हम रिटेलिएट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जबरदस्त स्ट्राइक की गई है पाकिस्तान के अंदर घुसकर, और जितने भी फाइटर जेट हैं वो पूरी तरीके से इंडिया के अंदर हैं, और भारतीय वायुसेना को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये आधिकारिक बड़ी खबर आ रही है। और जो खास करके मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय उड़ानों पर भी जो है, एयरलाइंस की उड़ानों पर भी असर पड़ा है। और अगर आप आज कहीं एयर ट्रैवल कर रहे हैं, हवाई सफर कर रहे हैं, तो एक बार जरूर रीचेक करिए कि आपका फ्लाइट रीशेड्यूल तो नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो खबर है उसमें इंडिगो और एयर इंडिया ने उन इलाकों में, खास करके जो भारत के सीमावर्ती जो शहर हैं, जिसमें कि जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट जैसे जो शहर हैं, यहां पर जाने वाली उड़ानें दोपहर 12 बजे तक के लिए रद्द कर दी है, और हो सकता है स्थगित कर दी है या पोस्टपोन कर दिया है। तो इसीलिए अगर आप आज हवाई सफर कर रहे हैं तो घर से निकलने के पहले आप अपना शेड्यूल, अपने फ्लाइट का शेड्यूल रीचेक जरूर करें। बिल्कुल, और इसके पीछे वजह ये है रंजीत जी कि अब से कुछ देर पहले ये एक निर्देश दिया गया कि ये जो बॉर्डर के इलाके हैं यहाँ पर अगले आदेश तक जो एयरपोर्ट हैं वो ऑपरेट नहीं होंगे। लिहाजा जितने भी पैसेंजर इन इलाकों में, जो रंजीत जी बता रहे हैं कि अगर आप जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट जाने वाले थे, और आप इन एयरपोर्ट्स पर चाहे लैंड करने वाले थे, चाहे यहां से फ्लाई करने वाले थे, तो अपने फ्लाइट